बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले अहम खबर से आगाह करते चलें। कराची के इलाके गुलबाई में पेट्रोल पंप पर डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड के जाम बहक होने की सीसीटीवी फुटेज GNN ने मौसूल कर ली है। फायरिंग का वाकया रात 11 बजे पेश आया था। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने सिक्योरिटी गार्ड पर फायर किया, जिसकी वजह से पंप पर भगदड़ मच गई। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GNN आतिफ अली से। आतिफ बताएगा, सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है, मजीद क्या कार्रवाई की गई अब तक? हाँ जी, देखें ये शेरशाह का इलाका है गुलबई, जहाँ पे तकरीबन 11 बजे के करीब जो है ये वाकया पेश आया, जिसमें जो है एक शख्स ने जो है सिक्योरिटी गार्ड पे फायरिंग करी, जिससे वो मौके पर ही जहाँ बहाक हो गया। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। फुटेज में अकेले मोटरसाइकिल सवार शख्स को जो है पेट्रोल पंप पे आते हुए देखा जा सकता है। वो गार्ड के करीब आता है, गार्ड को 2 गोलियां मारता है और इस दौरान जो है भगदड़ मच जाती है। और जो मोटरसाइकिल सवार मुलजिम है वो कैशियर के पीछे भी भागता हुआ नजर आ रहा है, पैसे छीनने की कोशिश करता है। इस दौरान उसका मैगजीन गिरता है, वो अपना मैगजीन उठाता है और वापस बाइक पे बैठ के फरार हो जाता है। पुलिस का कहना है कि वाकया डकैती मज़ामत था। फायरिंग के वाकये में कमरुद्दीन नामी सिक्योरिटी गार्ड जहाँ बहाक हो गया। तमाम पुलिस ने अभी मुकदमा दर्ज कर लिया है, तफ्तीश का सिलसिला जारी है। पुलिस का वही रिवायती बयान है कि जल्द जो है मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ अली, आपने हमें तफसील से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अलविदाई दावतों का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अस्करी क़यादत के एजाज़ में एशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें सर्विसेज चीफ्स ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में अस्करी क़यादत का खैर मकदम किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने फोर्सेस के सरबराहान की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म ने तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुल्क कौम के लिए खिदमात की तारीफ की। सिंध में निगरान वज़ीर आला कौन होगा? मुशावरत के लिए MQM पाकिस्तान और GDA रहनुमाओं की बड़ी बैठक आज लगेगी। किंगरी हाउस कराची में होने वाले मुशावरती इजलास में दोनों जमातों के रहनुमा शरीक होंगे। MQM के वफद में सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राना इंसार, ख्वाजा इजहारुल हसन और अली खुर्शीदी शामिल होंगे। GDA से मुशावरत के बाद हतमी मुशावरत के लिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वज़ीर आला के साथ भी मुशावरत करेंगे। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सेनेट में पेश होने पर हंगामा आरई, JUI, ANP, नेशनल पार्टी, MQM, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और लीगी सेनेटर अफनान उल्लाह की भरपूर मुखालफत। सेनेटर्स के शोर शराबे पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ को बिल पेश करते वक्त सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। सेनेटर्स नारेबाजी करते रहे। जल्दबाजी में कानून साजी पर सेनेटर रजा रब्बानी ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। बोले, समझा था मुझे पीपल्स पार्टी ने सेनेट में भेजा था, ऐसा लगा मुझे सेनेट नहीं राजवाड़े में भेजा, जहां मेरी आंख पर पट्टी हो और हाथ बंधे हुए हों। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेश किया गया तो ऐवान में नारे लग गए। PTI, ANP, जमात इस्लामी, MQM, नेशनल पार्टी, PK मैप बशमूल पीपल्स पार्टी के रजा रबानी, मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर अफनान उल्लाह समेत सेनेटर्स ने बिल के खिलाफ एहतजाज किया। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द किया तो मेंबरान ने कहा कि बिल को अभी मुस्तरद करें। रजा रबानी तकरीर के दौरान गुस्से में आ गए और बिल की कॉपी फाड़ते हुए कहा कि मैं समझा कि मुझे पीपल्स पार्टी ने सेनेट में भेजा था, ऐसा लगा मुझे सेनेट नहीं राजवाड़े में भेजा, जहाँ मेरी आंख पर पट्टी बंधी हो और हाथ बंधे हों। Janab Chairman, I come from the legacy of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, who tore up the UN resolution and said that I am wasting my time. And I think I am now wasting my time over here, and I will tear up your bills. सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले, इत्तेहादी होने का ये मतलब नहीं कि बात नहीं कर सकते, इस तरह कानून साजी करनी है तो हम बाहर बैठ जाते हैं। पाकिस्तान स्वेरन वेल्थ फंड बिल भी सेनेट ने मंजूर कर लिया। अपोजिशन ने इस बिल की मुखालफत की। और अब आपको बताएं, हुकूमत की आखिरी दिनों में तूफानी रफ्तार से कानून साजी, मुल्क की पार्लिमानी तारीख में तेज तरीन कानून साज का रिकॉर्ड बना दिया। 4 रोज में पार्लियामेंट ने 58 बिल्स की मंजूरी दी। 35 बिल निजी यूनिवर्सिटियों के कयाम से मुताल्लिक थे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, पैमरा तरमीमी बिल समेत अहम बिल्स कोरम के बगैर और ज़िमनी एजेंडे पर लाए बगैर मंजूर करवाए गए।
हुकूमत ने जाते जाते मुल्क की पार्लिमानी तारीख की तेज तरीन कानून साजी मुकम्मल कर ली। कौमी असम्बली के इजलास में गुज़श्ता 4 रोज में 54 बिल्स की मंजूरी दी गई। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल 2023 समेत 12 बिल्स मंजूर किए गए। गैस चोरी की रोकथाम से मुताल्लिक बिल, ज़कात और इशर तरमीमी बिल 2023, गैर मुल्की दस्तावेजात तरमीमी बिल 2023, इपोस्टाइल तरमीमी बिल 2023, कायदे आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज सरगोधा बिल 2023 की भी कौमी असम्बली ऐवान से मंजूरी हो गई। मंगल के रोज कौमी असम्बली में 6 बिल्स मंजूर किए गए, जिनमें 3 निजी यूनिवर्सिटीज के थे। पीर के रोज 7 बिल्स मंजूर किए गए, जिनमें से 4 निजी यूनिवर्सिटीज के थे। जुमेरात के रोज कोरम के बगैर और अक्सर अराकीन के पढ़े बगैर 29 बिल्स तकरीबन 1 घंटे में मंजूर किए गए। इस तरह सिर्फ 4 रोज में कौमी असम्बली ने 54 बिल्स मंजूर किए। दूसरी जानिब सेनेट ने पाकिस्तान सिविल एविएशन बिल 2023, पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड बिल, पाकिस्तान एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बिल, नेशनल कमीशन बराए इंसानी तरक्की तरमीमी बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बिल के खिलाफ इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों के एहतजाज के बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट नहीं बन सकता। मौजूदा बेंच ही मामले की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, कुछ जजेस दस्तयाब नहीं हैं, सितंबर से पहले फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अदालत उज़्मा में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत मामले पर अदालत ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा 6 रुकनी बेंच ही केस की समाअत जारी रखेगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त कुछ जजेस दस्तयाब नहीं, मजीद कुछ जजेस छुट्टियों पर जाने के मुंतजिर हैं। सितंबर से पहले फुल कोर्ट मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में कौन सा कानून चलेगा ये फैसला अवाम करेंगे। अदालत आईन और कानून के मुताबिक अपना काम करती रहेगी, कोई पसंद करे या ना करे। हमने काम ठीक किया या नहीं तारीख पर छोड़ते हैं, अल्लाह के सिवा किसी की मदद नहीं चाहिए। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लतीफ खोसा ने गिरफ्तार मुलजिमान से नारवा सलूक की शिकायत की, मैंने खुद चेक किया, किसी मुलजिम के साथ नारवा सलूक नहीं हुआ। मुलजिमों को सेहत समेत तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं, किसी से नारवा सलूक हुआ तो एक्शन होगा। मुलजिमान को मर्जी का वकील, सहूलियात की फराहमी, अहले खाना से मुलाकात की यकीन दहानी भी करवा दी गई है। और अब बात करेंगे तोशाखाना केस की। इस्लामाबाद की जिलाई अदालत ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई के गवाह गैर मुतालिका करार दे दिए। अदालत ने गवाह पेश करने की मोहलत देने से इनकार करते हुए कहा कि आधे घंटे का वक्त भी नहीं देंगे, गवाहों को आज पेश करें वरना आपका राइट खत्म हो जाएगा। अदालत ने 3 अगस्त को 11 बजे तोशाखाना केस में फरीकैन से हतमी दलाइल तलब करते हुए कहा कि अगर आज फरीकैन हतमी दलाइल नहीं देते तो केस का फैसला महफूज कर लिया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकला ने 4 प्राइवेट गवाहों की फहरिस्त अदालत में पेश की। बैरिस्टर अली गौहर ने कहा कि 4 गवाहों की फहरिस्त दे रहे हैं, गवाहों को पेश करने के हवाले से 2 दिन का वक्त दिया जाए, जिस पर जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि आधे घंटे का वक्त भी नहीं देंगे, अदालत के साथ खेलना बंद करें। अदालत ने कहा था कि आज प्राइवेट गवाहों को पेश करें वरना आपका राइट खत्म हो जाएगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बताया जाए कि जो प्राइवेट गवाहान हैं वो किस तरह से इस केस से मुतल्लिका हैं। केस मुल्जिम के फाइल करदा असासों के हवाले से है। 3 गवाह मुल्जिम के टैक्स कंसल्टेंट हैं। केस इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट से मुतल्लिक नहीं है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की प्राइवेट गवाहान की फहरिस्त पर फैसला सुनाते हुए कहा कि बैरिस्टर गौहर खान ने डिफेंस के गवाहान की फहरिस्त फराहम की मगर अदालत के सामने पेश नहीं किया। अदालत ने कहा कि मुल्जिम के खिलाफ इल्जाम असासे छुपाने का है और झूठा बयान हल्फी देने का है। डिफेंस काउंसिल ने तस्लीम किया कि 4 गवाहान टैक्स कंसल्टेंट हैं। मुल्जिम के वकला गवाहान के केस से मुतल्लिका होने को अदालत में साबित नहीं कर सके। गवाहान को अदालत में पेश करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत ने 3 अगस्त को 11 बजे तोशाखाना केस में फरीकैन से हतमी दलाइल तलब करते हुए कहा कि अगर फरीकैन हतमी दलाइल नहीं देते तो केस का फैसला महफूज कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में फौरी रिलीफ न मिल सका। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना ट्रायल के खिलाफ रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन हुक्काम को 4 अगस्त को तलब करते हुए अदालत ने करार दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पहले फैसला करने दें। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि जो रिलीफ आपने मांगा वो हमने दे दिया था। हैरत है आपने फिर भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया।
GHQ रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 96वीं सालगिरह की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाक चीन ताल्लुकात मुनफरिद नौयत के हैं। PLA और पाक फौज भाई भाई हैं। दोनों अफवाज के ताल्लुकात और ताउन मजीद वुसअत इख्तियार करेगा। दोनों अफवाज इज्तिमाई मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करती रहेंगी। SPR के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 96वीं सालगिरह के सिलसिले में GHQ रावलपिंडी में तकरीब मुनक्किद की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में चीनी नाज़िमुल उमूर मिस पेंग येंग यू, दिफाई अताशी मेजर जनरल वांग युओंग, चीनी सफारत खाने के हुक्काम और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान भी शरीक थे। चीनी नाज़िमुल उमूर ने तकरीब की मेजबानी करने पर जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताउन और शराकतदारी हर आजमाइश की घड़ी में पूरा उतरे हैं। चीनी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि चीन और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर CPEC के आगाज की 10वीं सालगिरह मना रहे हैं और आर्मी चीफ और दीगर फौजी हुक्काम के चीन के हालिया कामयाब दौरों से दोनों अफवाज के दरमियान ताउन को मजीद फरोग मिला है। आर्मी चीफ का इस मौके पर कहना था कि पाक चीन ताल्लुकात मुनफरिद नौयत के हैं। BLA और पाक फौज भाई भाई हैं। दोनों अफवाज के ताल्लुकात और ताउन मजीद वुसअत इख्तियार करेगा। दोनों अफवाज इज्तिमाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करती रहेंगी। पाकिस्तान की समंदरी हदूद को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए पाक तुर्किया दोस्ती और दिफा का नया संग मील जदीद जंगी आलात से लैस बेल्जियम जंगी बहरी जहाज PNS तारिक को मुकम्मल करके समंदर में उतार दिया गया। तुर्क नायब सदर ने पाकिस्तान और तुर्किया की लाजवाल दोस्ती का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान और तुर्किया दिफाई ताउन को मजीद आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर के लिए मुशावरत का सिलसिला हतमी मराहिल में दाखिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से टेलीफोन पर राबता करके निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर मुशावरत की। हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच और अब्दुल्ला हारून समेत 5 नाम ज़ेर गौर हैं। निगरान वज़ीर आज़म के लिए बलोचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से नवाबजादा जुल्फ़िकार मक्सी और असलम रईसानी के नाम सामने आ गए। कौन बनेगा निगरान वजीर आजम? निगरान हुकूमत तश्कील देने के लिए फाइनल राउंड शुरू हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन करके निगरान वजीर आजम के नाम पर मुशावरत की। दोनों रहनुमाओं ने जल्द मुलाकात करने का फैसला भी किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से भी टेलीफोनिक राब्ता किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, निगरान हुकूमत का मकसद वक्त जाया करना नहीं। निगरान वजीर आजम के लिए हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान 5 से ज्यादा नाम ज़ेर गौर हैं। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, सिंध से अब्दुल्ला हारून और 3 ब्यूरोक्रेट्स के नाम तजवीज़ किए गए हैं। निगरान वज़ीर आज़म के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने मजीद 2 नाम दिए हैं। BAP के पार्लिमानी लीडर खालिद मगसी कहते हैं, वज़ीर आज़म को नवाबजादा जुल्फ़िकार मगसी और असलम रईसानी का नाम देंगे। निगरान वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से होना चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात करवाने के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। पार्टी के मरकज़ी तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत अगर इंतखाबात करवाना ज़रूरी है तो IPP उसकी हिमायत करेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नई और पुरानी दोनों मरदमशुमारियों पर इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। दहशतगर्दों को क्यों वापस लाया गया, क्यों जेलों से रिहा कराया गया? दहशतगर्दों को वापस लाने वाले कौम से मुआफ़ी मांगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। साजिश के जरिए पाकिस्तान की तरक्की और CPEC को रोका गया। पाकिस्तान का वोटर जानता है कि नवाज शरीफ मुल्क को मुश्किल से निकाल सकता है। 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम को हटाना था, इमरान प्रोजेक्ट को मुसल्लत करना था और मुल्क की माशी तबाही, बेरोजगारी और मुल्क को गुर्बत और महंगाई के तूफान में डालना था, जो कि 2018 के बाद पाकिस्तान की अवाम ने खमियाजा भुगता। असल में पाकिस्तान की अवाम की तरक्की को रोकना था और उनको सजा देनी थी, जिसका खमियाजा पाकिस्तान की अवाम भुगत रही है। लेकिन वो लोग जिन्होंने उनको झूठी सजा दी, जिन्होंने उनकी आदत के साथ खड़े होने की सजा दी, आज वो मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन कंधा मिलाकर खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम भी ये जानती है, पाकिस्तान का वोटर भी ये जानता है कि यही वो जमात है और यही वो कायद है नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम को मुश्किलात से निकाल सकता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की 5 साला नाअहली खत्म हो गई। नवाज शरीफ ने कहा कि तौहीन अदालत में नाहक 5 साला नाअहली की सजा साबित कदमी से काटने पर तलाल चौधरी को मुबारकबाद देता हूँ। तलाल चौधरी ने कहा कि तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकता, नवाज शरीफ का साथ देने की सजा दी गई। तलाल चौधरी की 5 साला नाअहली खत्म होने पर नवाज शरीफ भी खुश। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा, तौहीन अदालत में नाहक 5 साला नाअहली की सजा साबित कदमी से काटने पर तलाल चौधरी को मुबारकबाद देता हूँ। झूठे मुकदमात, सजाओं, नाअहलियों और हर तरह के जुल्म को मैंने और मेरे साथियों ने सब्र और इस्तकामत से बर्दाश्त कर लिया, मगर नाइंसाफी पर मबनी इन फैसलों की सजा पाकिस्तान ने भुगती। पाकिस्तान को जबर और नाइंसाफी के इन फैसलों ने 2022 तक इस नहज तक पहुँचा दिया कि गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी को तरस गए। तलाल चौधरी का कहना था, तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकता, नवाज शरीफ का साथ देने की सजा दी गई। मुझे पैगाम भेजा गया, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान ना दिया तो सजा बढ़ेगी। नवाज शरीफ के साथ किए गई ज्यादतियों का अजाले के बगैर ये इलेक्शन साफ और शफाफ हो ही नहीं सकता, और पाकिस्तान का इलेक्शन, आने वाला इलेक्शन नवाज शरीफ ही उसको लीड करेगा और इंशाअल्लाह ताला 4थी दफा वज़ीर आज़म बनेगा। लीगी रहनुमा ने कहा, 2017 में पनामा और सियासी इंतकाम ना होता तो आज हालात कुछ और होते। हमने तो सजा भुगत ली, मगर पाकिस्तान आज भी सजा भुगत रहा है। आपको बताएं, कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और उनकी अहलिया सोफी के दरमियान 18 साल की शादी के बाद अलहदगी हो गई। दोनों ने एक कानूनी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। राइटर्स के मुताबिक 51 साला जस्टिन ट्रूडो और 48 साला सोफी ग्रेगोर ट्रूडो की शादी मई 2005 के आखिर में हुई थी और दोनों के 3 बच्चे हैं। ट्रूडो ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है कि सोफी और मैंने ये हकीकत बताना चाही कि बहुत सी मानी खेज़ और मुश्किल बातचीत के बाद हमने अलहदगी का फैसला किया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म की साबिक अहलिया सोफी ने भी इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐसा ही पैगाम पोस्ट किया। बुलेटिन से इतना ही, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।